अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहात भी। अल्लाह अज़्ज़ व जल की तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद दुरूद रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिक रकाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सयाह लामकां सैयद इंसुजां सरवरे लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माह खूबां शहनशाह हसीना ततिमाए दौरा सरखेल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदारे मा औहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी अकीदतों मोहब्बतों और इरादतों का खराज पेश करने के बाद इज़्ज़तों की मसनदों पर जलवागर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात किराम उलमाए किराम हुफ़ाज़ उज़्ज़ाम आइम्माए मसाजिद मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों नौजवान साथियों बच्चों और ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तज़किरा सुनिए अब उनका दिले बेदार के साथ, तज़किरा सुनिए अब उनका दिले बेदार के साथ जिनका ज़िक्र आता है अक्सर शहे अबरार के साथ, जिनका ज़िक्र आता है अक्सर शहे अबरार के साथ। सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा ही सरे दरबार न था, सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा ही सरे दरबार न था, रोब हैदर का भी था जुर्रते इजहार के साथ, रोब हैदर का भी था जुर्रते इजहार के साथ। बेड़ियाँ सदमा सफ़र प्यास नकाहत सहरा, बेड़ियाँ सदमा सफ़र प्यास नकाहत सहरा, जुल्म क्या क्या न हुए आबिदे बीमार के साथ, जुल्म क्या क्या न हुए आबिदे बीमार के साथ। और हाय किस तरह वो बाजार से गुजरे होंगे, हाय किस तरह वो बाजार से गुजरे होंगे, नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ, नाम तक जिनका ना आया कभी बाजार के साथ। और वो एक कम सिन सी नन्ही सी लहद क्या देखी, हम तो रो दिए लिपट कर दरो दीवार के साथ। और दे गए दरस ये उम्मत को हुसैनी तेवर, दे गए दरस ये उम्मत को हुसैनी तेवर, सर को कटवाओ मगर नशाए पिंदार के साथ, सर को कटवाओ मगर नशाए पिंदार के साथ। और खुद मर के पाई बका और उसे मार दिया, खुद मर के पाई बका और उसे मार दिया। तूने क्या चाल चली दुश्मने अय्यार के साथ, तूने क्या चाल चली दुश्मने अय्यार के साथ। आले ज़हरा का सुना है सना खां है नसीर, आले ज़हरा का सुना है सना खां है नसीर। आइए मिलते हैं इस शायरे दरबार के साथ, तज़किरा सुनिए उनका दिले बेदार के साथ, जिनका जिक्र आता है अक्सर शहे अबरार के साथ। हज़रात मोहतरम, मैं और आप हसनैन करीमैन ये जो सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें ज़िक्र शोहदाए करबला करने के लिए हम लोग जमा हैं और आप काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। इशा के बाद से
मुझसे पेशतर कई एक कड़ियाँ नातों की, मनकबतों की, बयानों की आपने समात की। आप लोग मुझे बखूबी जानते हैं, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करने की आदत नहीं है मेरी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आज की अपनी मजलिस 1 बजे तक समेट लेंगे। तो ये जो मुख्तसर सा वक्त है 25-30 मिनट, उतनी देर में आप हजरात की तवज्जो चाहूँगा। आपने मौलाना अब्दुल सत्तार साहब से शहादत का अजीम मर्तबा, और शहादत ज़ाहिर सी बात है, अगर शहादत का मकाम पाना है तो उसके लिए कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं, और इमाम आली मकाम से बड़ी तो फिर कुर्बानी कोई दे ही नहीं सकता था। आफिर नौशाद साहब से भी आपने सुना, नातें भी आपने सुनी। करबला के ताल्लुक से हम लोग हर साल जिस तरीके से हमारे यहाँ पे शादी ब्याह में रस्म बनी होती है कि हमने बान लेना है, नेता लेना है, इसी तरीके से हम लोगों के अंदर दीनी मामलात को लेके भी हम लोग रस्मी हो गए हैं। हम लोग इमाम हुसैन को सिर्फ मुहर्रम के 10-15 दिनों में सिर्फ याद करते हैं, या उनकी ज़िंदगी को सिर्फ करबला से रिलेट करके सिर्फ याद करते हैं कि इमाम हुसैन को हम उतना याद रखते हैं जितना करबला में उनकी ज़िंदगी गुजरी, या जो वहाँ पे उन्होंने शहादत के मकाम से सरफराज किए गए। उसके अलावा उनका बचपन, या उनके साथ जो हुजूर ने मोहब्बत का पैगाम दिया, मोहब्बत करने का, या जो हुजूर ने खुद करके दिखाई, या फिर वो बातें जिसकी वजह से इमाम हुसैन उस यजीद के सामने खड़े हुए और उसके हाथ पे बैत नहीं की और उसका इनकार कर दिया कि तेरे हाथ पे बैत नहीं करनी, उन चीजों से हमें कोई गर्ज नहीं है। वो सारी चीजें जो यजीद के अंदर थी, हम में से अक्सर लोगों के अंदर वो चीजें हैं। नशाखोरी यजीद के अंदर, बदकारी यजीद के अंदर, फिस्को फुजूर, और न जाने कितने बड़े बड़े गुनाहों का जितना वो मरकज था यजीद, आज कौम मुस्लिम उन्हीं मामलात से घिरी हुई है। चाहे 8 साल की उम्र का लड़का हो या 60 साल का बुजुर्ग हो, हम लोगों के साथ मसला क्या है, हमने मुखौटा पहन रखा है जो वक्त वक्त पे हम लोग चेंज करते रहते हैं। इमाम हुसैन का दिन आया तो हमने हुसैनी मुखौटा पहन लिया, फिर जैसे ही 10 मुहर्रम गुजरी हमने उसको उतारा, उसको रख दिया। ईद मिलादुन नबी आई तो उस टाइम हमने एक दिन के लिए अमामा बांध के, नालेन शरीफ लगा के, झंडा हाथ में उठा के हमने वो मुखौटा पहन लिया। हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। हम रियलिटी में अमल की तरफ आना नहीं चाहते। हम लोग सेल्फिश लोग हैं, खुद गर्ज लोग। हम अपनी जिंदगी को वो जिस तरीके से बोलते हैं, अपने पांवों के ऊपर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें पता है हमने मरना है, हमें पता है हमसे नमाजों के ताल्लुक से सवाल पूछे जाएंगे, कब्र में भी, हशर में भी, फिर भी हम छोड़ रहे हैं। हमें पता है कि बदकारी करना बहुत बड़ा गुनाह है, और कुरान में आया है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। बदकारी करने वाला, बदकारी करने वाली अगर बदकारी करें तो उनको बीच चौराहे पे खड़ा करके 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा हैं और अगर कोई शादीशुदा हो तो उसको उस वक्त तक पत्थर मारो जब तक उसकी रूह ना निकल जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। हराम है, हराम कतई है, और उसके ताल्लुक से भी हजरत अलीउल मुर्तजा और खुलफाए राशिदीन के ज़माने में अगर कोई शराब पीता था तो उसको 40 कोड़े या फिर उसको 80 कोड़े मारे जाते थे। इसी तरीके से सूद हराम है। ये सारी चीज़ें हमें पता। हम लोगों ने एक जो है ना वो साफ सफाई का जाहिर में दिखने के लिए हम लोगों ने एक लिबास पहन रखा है। अंदर हमारा वही मेला, वही अंदर नफरतें। अल्लाह ताला कुरान की एक आयत में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। सारे जितने ईमान वाले हैं, मैं इंक्लूड, मैं आप सब लोग, मर्द औरतें जितने मुसलमान हैं, सारों को मुखातब करके फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान अपने अंदर झांक के देखे कि उसने कल के लिए क्या भेज रखा है या कल के लिए क्या तैयारी कर रखी है।
मैं और आप अपने अंदर उतर के देखें, हमने कल के लिए क्या बेसिक तैयारी की है। हम लोग जब अपने अंदर देखेंगे तो एक दूसरे से नफरतें, एक दूसरे की गीबतें, चोरियां, झूठ, लूट, बहनों की जमीनें दबा लेना, गरीबों पे जुल्म करना, नशाखोरी, कमजोरों को सताना, हत्ता के उलमा सादात इन सबको भी लेके अगर देखें तो सारों के आपस में मामलात एक दूसरे की जो है वो गिबतों से, हमारे हुजरे उलमा के सादात के इक्का दुक्का कोई बेचारा होगा जो दिल के अंदर जो है वो मेल नहीं रखता होगा, वरना इन सारों के हुजरे भी गिबतों से, नफरतों से और एक दूसरे की साड़ में गिबत से वो बदबूदार हो रखे हैं। वो अलग बात है कि अल्लाह ने हमारे पर्दे रख रखे हैं, वो चीजें खुल के सामने आ नहीं रही हैं, कुछ आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। इसी तरीके से अवाम का भी मसला है। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है, कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने दिल को सुथरा कर लिया, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। और ये दिल कोई छोटी चीज नहीं है। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, यानी तेरा जो ठिकाना है वो तेरे दिल ही में है। खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह तेरी आंख के तिल में है। ये पूरी आंख रोशन नहीं है, ये काले वाला जो अपना दायरा दिखता है उसमें एक और भूरा भूरा कईयों का होता है, कईयों का और काला होता है, वो भी उसमें भी नूर नहीं है। उसके अंदर एक तिल जितना काला सा निशान है, उसमें रोशनी होती है जिसकी वजह से बंदा देखता है। कई लोगों का जब वो सफेद हो जाता है तो फिर उसको दिखाई नहीं देता। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह तेरी आंख के तिल में है। का जिस तरीके से तू नजर उठाता है तेरी पूरी आंख रोशन नहीं है, ये जो हल्का सा तिल तुझे नजर आ रहा है, जब तू ऐसे नजर उठाता है पूरा आसमान तेरे इस तिल जितने आंख के दायरे में समा जाता है। का इसी तरीके से ये तेरा दिल भी है, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये इसको तू अगर साफ सुथरा कर ले तो तू मुआशरे को बेहतर कर सकता है। एक चीज मैं और अर्ज करूंगा, वो ये है कि हम लोग अगर एक जलसा करें, हम लोगों के यहाँ जलसे उमूमन होते हैं, अब जैसे सुबह जुमेरात है, आप पूरे इलाके में अगर पता करेंगे तो 4-5 जगह पे जलसे होंगे। जाने वाले लोग कौन है? रूटीन में हम लोग ही हैं। फिर आखिर ऐसी वजह क्या है कि हमारे अंदर चेंज क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग सिर्फ एक मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। यार, लोगों को मेरी बारे में कोई बुराई पता ना लगे। यही बंदे हैं जो जलसे में बैठ रहे हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, यही सुबह शादी होगी वहीं पे डांस खड़े कर रहे होंगे, यही वहीं पे नाच रहे होंगे और उद्यम मचा रहे होंगे। तो दो तरीके का हमारे यहां जैसे बोलते हैं, दोगला बंदा तो नहीं हो सकता। यानी ये आप ये सोचें कि भाई एक चीज है, उसमें आधा तीतर हो आधा बटेर हो, या तो वो खालिस तीतर होगा या खालिस बटेर होगा। तो हम लोग आधे काम शैतान वाले करते हैं और आधे काम जो है वो अल्लाह को राजी करने वाले करते हैं। वो फिर बैलेंस हो जाती है चीज। इधर आपने नेकी की, इधर गुनाह किया, वो बराबर हो गई, हाथ कुछ नहीं आया। और बल्कि हमारी गुनाह का जो मामला है वो ज्यादा है। एक चीज मैं आपको बताऊं, और वो चीज ये है कि हम लोग जिस तरीके से ये जलसे कर रहे हैं और अल्लाह के लिए हम लोग देखें, हम लोग ये दावे करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत के, उनके मिशन पे अमल करने के, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा बहुत गौर फिक्र करें तो ये चीज हमें पता लग जाएगी कि इमाम हुसैन के मिशन पे अगर कोई सही मानों में अमल कर रहा है तो वो अमल करने वाले लोग आज हमारी आंखों के सामने बैठे हुए हैं। फलस्तीनी पिछले 2 साल से शहीद हो रहे हैं, ना पानी मिल रहा है, ना उनको दूध मिल रहा है, ना उनको खाना मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। टूटी हुई मस्जिदों को बम से गिरा दिया गया, वो मलबा पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी देखेंगे उनका हाल यह है कि उसी मलबे के ऊपर बैठ के, उसी के ऊपर जो भी चद्दर है बिछा के नमाज पढ़ रहे हैं। यही तो इमाम हुसैन का मैसेज था। तीर लगे हुए हैं, तलवारें लगी हुई हैं, जिस्म जख्मी है, इतनी लाशें आपने कंधों पे उठाई हैं, इतना कुछ आपने उठाने के बावजूद भी जब नमाज का वक्त आया तब आपका आखिरी सजदा भी कज़ा नहीं है। हम लोग एक आधा जलसा करते हैं, सोचते हैं इससे चेंज आ जाएगा। इससे ताज्जुब की बात बताऊं, हम लोग फातिहा दुरूद के नाम पे कितने लोगों को देवबंदी बना चुके हैं। पूरा हमारा ये इलाका, पूरा हमारे जैसे जुबान में बोलते हैं, पूरा पार्टी उतर गया, खाजूवाला वाला सारा जितना है,
सारे के सारे लोग निकल गए। हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, लंगर खाने में और जो है वो जलसों में शिरकत करते हैं, नारे लगाने तक महदूद हैं, वाह वाही करेंगे, फिर जाएंगे घर जाके ओढ़ के सो जाएंगे। बाकी हमें ग्राउंड लेवल पे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, पिछले दिनों, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे ना हमारे उलमा मेहनत कर रहे हैं, ना हमारी आवाम कुछ करना चाह रही है। इन्होंने अभी ग्राउंड लेवल पे इज्तिमा किया पिछले दिनों झुंझुनू में, 15 लाख लोग इकट्ठे हुए। 15 लाख, हमारे सारे 150 नहीं है, 200 होंगे, 250 होंगे, आधे से ज्यादा बाहर बैठे हैं। 15 लाख लोग इकट्ठे हुए। और मैंने फैजान अशरफ के जलसे में भी कहा था कि हम लोग अगर 15 जिलों में भी कोशिश करें, जो हम अहले सुन्नत अपने आप को कहला रहे हैं, हालांकि अहले सुन्नत वाला काम हमारा कोई नहीं है, अगर हम लोग 15 जिलों में भी कोशिश करें तब भी हम लोग 15 लाख लोग इकट्ठे दीन के नाम पे नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा 2000, 3000, 4000, लास्ट 5000। हमारी भीड़ तमाशे देखने की आदी है, तमाशा लगा दो उस टाइम पे हमारी भीड़ हो जाएगी। लेकिन अगर दीन के नाम पे बुलाना हो, दीन के नाम पे इकट्ठा करना हो, नहीं है। तो मैं और आप अगर ये सोचें कि हम लोग एक जलसा करके इमाम हुसैन के नाम का नारा लगाएं और फिर ये सोच, इमाम हुसैन हमारे शरबतों के भूखे थोड़ी हैं, या हम लोग अगर बिरयानी बना के किसी को खिला दे रहे हैं तो वो उन चीजों के भूखे थोड़ी हैं कि आप उनके नाम का लंगर बना दें और लोगों को खिला दें, उससे वो खुश हो जाएंगे। तो उनके कदमों में तो यजीद सारा खजाना, सोना चांदी, सारा कुछ डालने के लिए तैयार था। उनको सिर्फ हाथ में हाथ ही देना था, या ये करना था कि चुप हो जाना था, मैंने कुछ नहीं बोलना। यजीद को बोलते तू जो करना है कर, मैं चुप हूं। जैसे हम लोग मसलियतों के शिकार हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं कोई गलत, और हजरत अपने को क्या करना है, अपने चुप रहो, अपने बोलो मत कुछ, फुला बंदा नाराज हो जाएगा। हजरत अपने क्या करना है, अपने को इससे क्या करना है, अपने साइड होके निकल जाओ ना, कोई गलत कर रहा है करने दो। हम लोग मसलियतों के लोग हैं, या कोई ज्यादा थोड़ा सा बोलने लगता है तो वो फिर चुपके से कोई आता है जेब में जो है नजराना डाल दिया, तो हजरत या फिर उस वजह से चुप हो गए। अगर कोई इमाम है तो वो उसलिए हक बोलने से डर रहा है कि यार अगर मैंने कोई कह दिया, और कोई गांव का मुखिया बंदा है उसको बात अगर चुप गई तो वो अगले दिन मुझे आके कहेगा इमाम साहब ये तुम्हारे पैसे पकड़ो और कल से तुम्हारी छुट्टी, हम दूसरा इमाम लेके आएंगे। तो इमाम को अपनी तनख्वाह की फिक्र है, मुकर्रिर है तो उसको नजराने की फिक्र है, वो डायरेक्टली हक बात इसलिए नहीं कह रहा है, कह रहे यार ये फिर अगली बार मुझे बुलाएंगे नहीं। को हर बंदा कहीं ना कहीं है, कोई काम कर रहा है, किसी की हेल्प करने का काम कर रहा है और उसको लग रहा है ये काम गलत हो रहा है और वो गलत को सही कर सकता है, लेकिन उसको टेबल के नीचे से किसी ने पैसे खिसका दिए, वो चुपचाप लेके रख लेगा और गलत को सही और सही को गलत कर देगा। बोलेगा ना ना ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो महकमे से लेके आप सारी जगह पे, वकला वगैरह सारी जगह उठा ले, डॉक्टरों को उठा ले, यही डॉक्टर हैं, आप आम जाएं वैसे जाएं, आपका लाइन में नंबर ही नहीं आएगा। यही आपकी पहुंच है ठीक ठाक है, चंद पैसे आपने दे दिए, फट से आपको हाथों आ जाए, 2 बंदे उठाने के लिए आ जाएंगे। इसी तरीके से मामलात हैं। जो इमाम हुसैन ने जिन चीजों की वजह से यजीद की मुखालिफत की, हमने उन सारी चीजों को अडॉप्ट कर रखा है। अंग्रेजी में बोलते हैं अडॉप्ट करने का मतलब गोद ले लेना। जैसे किसी के यहाँ पे औलाद नहीं होती है तो अपने भाई का बच्चा या किसी और का ले लेता है, यार मेरे यहाँ पे नहीं है तू मुझे दे दे। हमने गलत रस्में अपने अंदर अडॉप्ट कर रखी हैं, हम लोग उसको ले ले रहे हैं और सच्चाई से आंखें फेर के हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग जो है कितने दिन जिंदगी गुजार लेंगे? 10 दिन इमाम हुसैन को याद करेंगे, फिर वापस वही हमारे करतूत, वही कारनामे। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है लन यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा, कि अल्लाह को तुम्हारा गोश्त और जो जानवर का खून होता वो नहीं पहुंचता। जो कुर्बानी पे या वैसे तुम कुर्बान करते हो तो अल्लाह को तुम्हारा गोश्त या खून थोड़ी पहुंचता है, गोश्त तो तुम खुद खा जाते हो, खून जो है वो बह गया। इसी तरीके से हमारे मामलात होते, देगे जो पका रहे हैं हम लोग, जो लंगर खा रहे हैं वो अपनी जुबान के लिए खा रहे होते हैं, भाई वो कोई अल्लाह को थोड़ी, अल्लाह को पहुंचता हमारी नीयत। तो इमाम हुसैन के नाम पे हम लोग ये जो जलसे कर रहे हैं, इमाम हुसैन हमारे लंगर या हमारे शरबत या 1000-1100 रुपए जो हम चंदा दे रहे हैं इसके मोहताज नहीं है। इमाम हुसैन जो मिशन छोड़ के गए और जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार किया, वो ये था कि वो शरीयत का मुखालिफ था, वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता था, वो जानी था, वो शराब खोर था,
वो फासिक व फाजिर था, वो लईन था। तो आपने कहा अगर मैंने इसके हाथ में हाथ दिया तो मेरा हाथ देना पूरे आने वाले लोगों के लिए जवाज की सूरत बन जाएगी। लोग जायज समझेंगे इन सारी चीजों को, कहेंगे जब इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया तो अब करो अपने लिए, जब नवासे रसूल ने दे दिया। तो उन्होंने अपने लिए शहादत को चुना, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देने को कबूल नहीं किया। का अगर जान जाती है तो जाए, अगर सारा कुंबा ही अगर कुर्बान हो जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हक से मैं मुंह नहीं फेर सकता। इसकी एक मिसाल मैंने कई बार पहले भी मिसाल दी है, वो ये कि जब 1947 में जंग हुई अंग्रेजों के साथ, अपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान उस वक्त एक ही थे, सारे लोग मिक्सअप जब जंग कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने उस वक्त खड़े होकर कहा था कि मेरे सामने कोई ऐसे शख्स की मिसाल नहीं है जो मैं तुम्हें दूं अपने वालों में से, कि तुम लोग बरतानवी हुकूमत से लड़ो या जो करो, मेरे सामने हुसैन इब्ने अली की जो है वो जिंदगी मौजूद है। मैं तुम्हें ये मिसाल दूंगा कि जिस तरीके से बातिल के खिलाफ हुसैन इब्ने अली 72 को लेके खड़ा हो गया, मैं भी तुम्हें मिसाल दूंगा। ये बरतानवी हुकूमत बातिल है, तुम अगरचे थोड़े हो, हुसैन की सुन्नत पे अमल करते हुए उनके खिलाफ खड़े हो जाओ। ये महात्मा गांधी के अल्फाज हैं बरतानवी हुकूमत से लड़ने के लिए। यानी एक गैर इमाम हुसैन की मिसाल दे रहा है और अपने वालों से कह रहा है कि मेरे पास कोई और अपने बंदों में से मिसाल नहीं है। इमाम हुसैन ने भी वही किया कि कयामत तक आने वाले जो लोग हों, जिन पे जुल्म किया जाए, जिनको सताया जाए, जिनको परेशान किया जाए, कम से कम उनके पास एक मिसाल तो हो कि हमने बातिल के खिलाफ खड़े होना है, और वो मिसाल इमाम हुसैन की मिसाल है। ज्यादा कुछ वक्त है नहीं कि मैं लंबी बातें करूं। इसके जलसे से आप ये पैगाम लेके जाएं, सिर्फ 10 दिन तक इमाम हुसैन की जिंदगी नहीं है कि हम करबला में इमाम हुसैन को याद करें। इमाम हुसैन का जो मिशन है वो ये है कि हम लोग अपनी मस्जिदों को आबाद करें। अगर कोई बदकार है तो उस बदकारी को छोड़े, अगर कोई सूद खा रहा है तो उससे दूरी इख्तियार करे, अगर कोई किसी का हक दबाए बैठा है तो उससे किनारा करे, अगर कोई किसी पे जुल्म कर रहा है तो उससे बाज आ जाए, अगर कोई किसी को सता रहा है तो उससे अपने हाथों को खींच ले और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे। ये है असली मिशन। ये शरबत और ये तो हम लोग सवाब की नीयत से करते हैं। गरीबों को, जरूरतमंदों को ठंडा पानी पिलाना सवाब का काम है। इस्लाम में तो सवाब का काम यही है कि आप रास्ते चलते हुए कोई पत्थर या कांटा देखें, उसको साइड में कर देना, ये भी सदका है, ये भी सदका है। तो फिर किसी को पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये तो बिल्कुल सवाब का काम है। लेकिन इमाम हुसैन का मिशन ये नहीं है। और जब तक हम अपनी जिंदगियों में खुद बदलाव नहीं लाएंगे, आपने अपनी कब्र का हिसाब देना है, मैंने अपनी कब्र का हिसाब देना है। आपके कब्र के अंदर जो मामलात होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे और मेरी कब्र वाले मुझे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई अगर मेरे कब्र के मामलात कोई और आके हैंडल कर लेगा, या कयामत के दिन मेरे जो मसले हैं वो कोई और हल कर देगा, और कोई पीर साहब या सैयद साहब आके कहेंगे नहीं या मेरा मुरीद है, इन्हू छड़ दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुरान ने वाज़े लफ्जों में कहा है ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कयामत के दिन कल कोई जान किसी और जान का बोझ नहीं उठाएगी। हर जान को अपना अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा। इन गलत फहमियों से बाहर निकलो। वो कबूतर जिस तरीके से बिल्ली झपटने लगती है तो वो आंखें बंद कर लेता है कि मैं बच जाऊंगा, हम लोग वो आंखें बंद करके जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि उसको पता है कि ये पंजा मार के अभी मेरी गर्दन पकड़ के मरोड़ देगी। हमें भी पता है कि हम पर 5 नमाजें फर्ज हैं, वो सैयद साहब की 5 उन पे फर्ज हैं और मेरी मुझ पे 5 फर्ज हैं। बेटा बाप के हिस्से की नमाज भी नहीं पढ़ सकता, ना उसके हिस्से के रोजे रख सकता है। बाप के हिस्से के अलग हैं, बेटे के हिस्से के अलग हैं। उस रियलिटी को खुदा के लिए समझें। और ये जो खोखला लिबास जो हम लोग पहन के घूम रहे हैं, दिखावे का, लंबरदारी का, चाहे वो जो है वो पीर जो है वो बने घूम रहे हैं, या जो भी मामलात हैं, खुदा के लिए अपने अंदर के मामलात जो रब ने इरशाद फरमाया कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने अपने दिल को सुथरा कर लिया। वज़का रस्मा रब्बिही फसल्ला, और रब का नाम जिक्र किया और फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ी।
और फिर आगे इरशाद फरमाया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका का, लेकिन तुम लोगों का मसला यह है कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। इसीलिए आपने अपनी कब्रों का हिसाब दे। अब इमाम हुसैन जो शहादत के मकाम पे फाइज हुए, उन्होंने शहादत जो पेश की है, उनको उसका सर्टिफिकेट पहले मिल चुका है, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो इमाम हुसैन का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग जिक्र सुने, उठें और चले जाएं। अगर किसी की जिंदगी बयान की जा रही है तो उसका मकसद यह है कि उस जिंदगी के ऊपर हम लोग सीखें और उनकी जिंदगी को अपने अंदर उतारने की कोशिश करें कि उनकी कुर्बानी से हमें क्या सबक मिल रहा है। अल्लाह के लिए हम लोग जो है वो चीज़ों को समझें, वरना कब्रों के मामलात बड़े सख्त हैं और हशर के फिर उससे भी सख्त हैं। हर बंदे पे नमाज फर्ज है तो वो पढ़े, अगर बहन का हक है तो उसका हक दे, उसकी ज़मीन खा के ना बैठे। एक बात हमेशा याद रखें, अगर कोई नमाज पढ़ता है लेकिन किसी की ज़मीन खा जाता है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है लेकिन बदकारी कर रहा है, अगर कोई नमाज पढ़ रहा है सूद के पैसे खा रहा है, एक बात हमेशा ध्यान में रखें, कयामत के दिन सिर्फ नमाजों का ही नहीं पूछा जाएगा, बल्कि मसला यह है कि अगर आपका कोई पड़ोसी है, भूखा है, अगर वो भूख से मर रहा है और आपने उसको खाना नहीं खिलाया या उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं की, आपके पास पैसे होने के बावजूद भी, तो कल कयामत के दिन उस ताल्लुक से भी आपसे पूछा जाएगा। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, एक कोई बंदा था, जवान बंदा था, उसने किसी दुकान के ऊपर से कोई चीज उठाई और चीज उठा के उसने जेब में डाल ली। तो कुछ बंदों को ये जो है वो एहसास हुआ कि इसने किसी का फोन चोरी कर लिया, तो सारे लोग उसके जो है वो वीडियो बना रहे हैं और उसको जलील कर रहे हैं। बोला तू अपनी जेब चेक करवा, तूने जेब में फोन चोरी कर लिया है। वो कह रहा है नहीं, अल्लाह के लिए मैं चोर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, अल्लाह के लिए मैं चोर नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन लोग माने नहीं और जबरदस्ती उसको पकड़ लिया, और जब उसकी जेब में से हाथ डाल के निकाला तो उसमें से एक रोटी निकली जो उसने वहां दुकान से उठा ली थी, और उसकी आंखों में आंसू थे, और वो कहने लगा मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं, उनको खाने के लिए कोई चीज नसीब नहीं है, तो अब चोरी के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं यहां से एक रोटी उठाऊं और ले जाके उनकी भूख दूर करूं। तो ये जो हम खाना बच जाता है शादी ब्याह में कुत्तों को डाल रहे होते हैं, और हमारे ही आस पड़ोस में कहीं पे लोग होते हैं जिनको खाने के भी लाले पड़ रहे होते हैं, क्या हमसे उस ताल्लुक से नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पड़ोस में, रिश्तेदारों में, गांव में, आस पड़ोस में लोग भूख मर गए और तुम जो है वो कुत्तों को जो है वो ला ला के गोश्त डालते रहे? तुम्हारे यहाँ पे जो है वो अलग अलग तरीके के पकवान 50 तरीके के पकते रहे और तुम्हारे गरीब पड़ोसी को दाल भी नसीब नहीं थी। अगर आप किसी इंसान को मुसीबत में देखें, किसी को गम में देखें, दुख में देखें, वाकई में परेशानी में हो, आप समझ रहे हो कि ये परेशानी में है, उसके बावजूद आपके अंदर ताकत हो कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप उसके दुख का मदावा कर सकते हैं, आप उसकी वो मुश्किल दूर कर सकते हैं, उसके बावजूद आप नहीं करते, तो आप हाजी साहब हो सकते हैं, आप सैयद साहब हो सकते हैं, आप लंबरदार हो सकते हैं।